अस्सलामुअलैकुम क्लास, वेलकम टू बुलिस्तान एजुकेशन चैनल। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो एक्सरसाइज 6.3 के तमाम क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जो आपको बुक में पेज 94 पे मिल जाएगा। यूनिट नंबर 6 से ये हमारा थर्ड एक्सरसाइज है। इससे पहले हम एक्सरसाइज 6.1 पे भी वीडियो बना चुके हैं, 6.2 पे भी कंप्लीट एक वीडियो बना के मैंने शेयर किया है, और आज 6.3 पे ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इससे पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया जिसमें हमने टाइप 4 एंड टाइप 5 ऑफ फैक्टराइजेशन पढ़ा था। तो अगर आपने वो देखा नहीं है तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी एक दफ़ा आप वो देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े क्लियर हो जाए। उसके बाद इस वीडियो पे आप आ जाए। इस वीडियो में हम अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको डिस्प्ले हो रहे हैं स्क्रीन पे। तो हम ये अगर आपने वीडियो देखा है जिन स्टूडेंट्स ने, तो उनको पता है कि ये टाइप 4 के क्वेश्चंस है। टाइप 4 फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है, उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास होंगे, जो क्वेश्चन होगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में होगा, जिसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ए माइनस बी और ए प्लस बी फॉर्म में, तो इसके दो फैक्टर्स बन जाएंगे और आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अगर आप गौर से देखें तो ये इसी दो फॉर्म में है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। अब देखिए 25 5 के स्क्वायर से हमारे पास आता है, जिसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, जो हमारे पास 25 आ जाता है। तो मैं लिखूंगी 5x होल स्क्वायर। अब 5x होल स्क्वायर का मतलब है 5 का स्क्वायर और x का स्क्वायर। तो ऊपर हमारे पास x स्क्वायर है तो वो बन जाएगा वापस, और 5 स्क्वायर से हमें 25 मिल जाएगा, और ये फिर से पुराना जो फॉर्म है उसमें चला जाएगा। माइनस अब 16 जो है वो हमारे पास 4 के स्क्वायर से आ जाता है, जिसका मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 4, जो कि 16 बन जाता है। तो मैं लिखूंगी 16y होल स्क्वायर, जिसका मतलब है कि 4 का स्क्वायर अलग और y का स्क्वायर अलग, जो हमारे पास फिर से जाके 16y स्क्वायर बन जाएगा। अब ये जो हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम ए माइनस या बोले प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला है। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये फार्मूला यहाँ पे साथ में लिख लिया करें, चाहे एग्जाम में हो चाहे कॉपी में। जब जो फार्मूला आप यूज़ करते हैं 3 डॉट्स यू लगा के वो फार्मूला लिख ले कि यहाँ पे मैं ये फार्मूला यूज़ कर रही हूँ। इस 3 डॉट्स का मतलब यही है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कर रही होती हूँ और स्पेस कम होता है, इसलिए मैं ये नहीं लिखती, या लिख लेती हूँ फिर मिटा देती हूँ। आप नहीं मिटाया करें। तो अब मैं इसको लिखूंगी ए प्लस, सॉरी यहाँ पे 4 लिखना था, बी एंड ए माइनस बी। अब a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहाँ पे 5x स्क्वायर 4y स्क्वायर है, तो हमारा a 5x है और b 4y है। इसलिए a भी बता रही हूँ क्योंकि फार्मूला आप लोगों को समझाना है कि ये यूज हुआ है, तो ये इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 2 जब हम सॉल्व करते हैं तो ये भी हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं a/2 होल स्क्वायर माइनस b/5 होल स्क्वायर में। अगर आप देखें तो 4 किससे हमें मिलता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, जो कि इक्वल होता है 2 के स्क्वायर से। तो होल स्क्वायर का मतलब है ये स्क्वायर 2 का भी है, a का भी, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर है इसलिए। और इसी तरह यहाँ पे 5 का तो अभी मैं समझा चुकी हूँ, तो ये होल स्क्वायर का मतलब है कि b का भी स्क्वायर है और 5 का भी, जो वापस हमारे पास b स्क्वायर अपॉन 25 आ जाएगा। अब चूंकि ये हमारे पास क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल है a प्लस बी और a माइनस बी के। तो हम क्या करेंगे, हम इसको a प्लस बी एंड a माइनस बी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। a/2 प्लस b/5 एंड a/2 माइनस b/5, और ये हो गया इसका आंसर। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हैं, तो ये हमारे पास पहले से किस फॉर्म में है, ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है, जिसको हम a प्लस बी एंड a माइनस बी फॉर्म में लिख सकते हैं इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए। तो अब मैं इसको यही करूँगी, मैं क्या करूँगी कि इसको a प्लस बी एंड a माइनस बी फॉर्म में लिखूँगी, जो कि है 54 प्लस 46 एंड 54 माइनस 46। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि ये तो हो गया और ये सॉल्व हो गया, ख़त्म, यही आंसर है, लेकिन नहीं। देखिए जब भी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं तो हम उसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो तो वापस एक ओरिजिनल फॉर्म में चले जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन होता है, लेकिन हम इसलिए उसको हम वहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि वापस हमें पीछे तो नहीं जाना, हमें तो यही चाहिए। लेकिन जब नंबर्स हो तो फिर ये फर्दर सॉल्व होगा, तो यहाँ पे नंबर्स है इसलिए हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। यानी 54 मल्टीप्लाई बाय, ये इससे मल्टीप्लाई होगा
54 माइनस 54 मल्टीप्लाई बाय 46 सॉरी अब आप सोच रहेंगे कि माइनस कहाँ से है, तो माइनस इसका है, ये जो माइनस 46 है ये इसका है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे क्योंकि इसके पास माइनस है। फिर प्लस 46 मल्टीप्लाई बाय 54, 46 मल्टीप्लाई बाय 54 एंड माइनस, क्योंकि ये माइनस है, एक नंबर जब माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस, तो इसी वजह से यहाँ पे और यहाँ पे माइनस आ रहा है। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है माइनस वाले और प्लस वाले, तो ये मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई कंफ्यूज नहीं होगा। फिर 46 मल्टीप्लाई बाय 46। अब फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो 54 को जब हम 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2916 आएगा, माइनस 54 को 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2484 आएगा, प्लस अब देखिए 54 मल्टीप्लाई बाय 46 हो या 46 मल्टीप्लाई बाय 54 हो, दोनों का आंसर सेम है, यानी 2484। फिर माइनस 46 मल्टीप्लाई बाय 46 2160 बचेगा। अब फर्दर अगर हम देखें ये माइनस में है सेम नंबर, ये सेम नंबर प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस यानी ये एक दूसरे को कट कर देंगे, ये जीरो हो जाएगा। 2484 से 2484 निकालेंगे तो जीरो ही बचेगा, तो हमारे पास क्या बच गया, माइनस 2116। अब 2000 में से 2000 गया तो ये हो गया जीरो, 900 में से 100 गया 800 और 16 में से 16 गया जीरो, तो मतलब आंसर क्या आया 800। ठीक है, 2 इस तरह से मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 6 में से 6 गया 0, 1 से 1 गया 0, 9 से 1 गया 8 और 2 से 2 गया 0, तो इस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है और हमारे पास क्या बच गया 800। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 एक ही तरह के हैं, बस यहाँ पे नंबर का डिफरेंट है, वहाँ पे हमारे पास बड़े नंबर्स थे, पॉइंट वाले नहीं थे, यहाँ पे पॉइंट वाले नंबर्स हैं। तो पॉइंट्स वाले नंबर्स में अक्सर स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई करते वक्त थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए इसको मैं डिटेल में करना चाहूँगी। अब हमारे पास फार्मूला a² माइनस b² इज इक्वल टू a, ये वाला फार्मूला हमने अप्लाई करना है, तो ये a² माइनस b² है, तो a प्लस b 5.5 प्लस 4.5 मल्टीप्लाई बाय a माइनस b 5.5 माइनस 4.5, ये हो गया। अब फर्दर जब हम इसको करेंगे तो हमें पहले 5.5 को इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। फिर इसी तरह से जिस तरह से हमने 5.5 को मल्टीप्लाई किया, अब हमें 4.5 को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों से, एक दफ़ा इससे और एक दफ़ा इससे। अब इनमें से एक को सिर्फ मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगी और बाकी का सिर्फ आंसर लिखूंगी क्योंकि वीडियो शॉर्ट रखना है इसलिए। तो देखिए 5.5 मल्टीप्लाई बाय 5.5, पहले 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 2 यहाँ पे, फिर 5 अगेन मल्टीप्लाई बाय 5, 25 प्लस 2 27, एक स्पेस छोड़ के 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 5 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 अगेन प्लस 2 इज इक्वल टू 27। अब हमारे पास आंसर आया 5, 7 प्लस 5 हमारे पास क्या हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, तो 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 7 प्लस 2 8 9 और 1 ये हो गया 10 और 1 यहाँ पे और ये हो गया 3, 3025। अब इसलिए मैंने ये कहा कि एक करके दिखाऊंगी ताकि आपको पता हो कि आपने पॉइंट कहाँ पे लगाना है। देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है और यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है, 1 और 2 ये 2 नंबर है, एक 5 यहाँ पे पॉइंट के बाद है, एक यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक और 5 होता तो ये 2 और 1 3 हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऊपर और नीचे दोनों पॉइंट के बाद एक एक नंबर है, तो हमारे पास टोटल 2 नंबर है, तो आंसर में हमें क्या करना है 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाना है। हमारा आंसर क्या होगा 30.25। इसी तरह से बाकी जो मल्टीप्लिकेशन है आप करेंगे मैनुअली तो वो भी इसी तरह से ही होंगे, आपने ऊपर पॉइंट के बाद देखने कितने नंबर्स है और फिर उसी तरह से आपने उनको करना है। मैं यहाँ पे आपको डेमो क्लियर पर एक करके दिखाऊंगी, दिखाया है मैंने, बाकी आपने खुद करना है। अब 5.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5 आप करेंगे तो आपके पास 24.75 आएगा। लाजमन सी बात है इससे कम आएगा क्योंकि 5.5 मल्टीप्लाई बाय 5.5 दोनों ग्रेटर नंबर है यहाँ पे, जबकि 4.5 है जो एक छोटा नंबर है, इसलिए
आंसर भी जुट आएगा। ये भी सेम ही नंबर है, 5.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5 हो या 4.5 मल्टीप्लाई बाय 5.5 हो, आंसर वही आएगा। नंबर आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये प्लस में है और ये माइनस में। फिर 4.4 मल्टीप्लाई बाय 4.4, ये भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ एक और डेमो के तौर पर। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 2 यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20 प्लस 2 22, एक स्पेस छोड़ के 20 का 0, 2 यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 प्लस 2 17 18, 5 2 8 प्लस 2 10 होंगे 0 1 2 2 0 2। अच्छा, अब पॉइंट कहाँ पे लगेगा? यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर, यहाँ पे पॉइंट के एक नंबर, तो 2 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर छोड़ के यहाँ पे लगेगा 20.25। इस तरह से आपने पॉइंट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अगर आप इस तरह से कर रहे हैं कि 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो फिर आंसर आपका आंसर में क्या होगा कि 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20 का 0, 2 यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 17 18, तो ये हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर में यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है, जबकि नीचे कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे भी एक नंबर छोड़ के आपने इस तरह करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट के बाद नंबर नहीं है, पॉइंट से पहले वाला 4 है, इस वजह से यहाँ पे फिर 2 नंबर नहीं होंगे। ये देखिए सेम नंबर्स है, एक प्लस फॉर्म में है एक माइनस फॉर्म में, तो ये तो हो गया प्लस माइनस कट। अब ये और ये रहते हैं 30 में से 20 गए 10, 0.5 लाजमन सी बात है, एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे, 0.0 हो जाएगा, तो लेकिन वो 0.0 हम नहीं लिखेंगे, बस आंसर हमारा आ गया 10। नंबर 5 जो है वो हमारे पास टाइप 5 से है, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर आपको आपने वीडियो नहीं देखा तो फिर बता देती हूँ, a² प्लस और माइनस 2ab प्लस b² माइनस c², ये इस टाइप से है। इस टाइप से कैसे है कि ये वाला जो पार्ट है ये बन गया और बाकी c² वो ये है, सिर्फ आगे और पीछे लिखा है लेकिन टाइप यही है। तो ये आपको क्वेश्चन से ज़्यादा आपने जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस है उन पे फोकस करना है, अपना कॉन्सेप्ट बनाना है। विदाउट कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं समझेंगे कि ये किस टाइप से है। जब आप समझ गए किस टाइप से, आपके लिए इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 25 को हम छोड़ देंगे जो कि c² है, इसको छोड़ के ये वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि माइनस को कॉमन लूँगी, 9a² माइनस 6ay प्लस y²। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो प्लस है और ये माइनस मैंने उल्टा लिखा है, जबकि 9 का माइनस नहीं है। मैंने माइनस को कॉमन लिया है, अगर इन ब्रैकेट को क्लोज कर ओपन कर दे तो माइनस मल्टीप्लाई होगा 9a से, इसको माइनस 9a² कर देगा, माइनस 6ay से होगा, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस, जो कि प्लस 6ay बन जाएगा। और ये प्लस y² है, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस, फिर से माइनस y² बन जाएगा, जो कि इसका ओरिजिनल फॉर्म है। तो माइनस को हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट क्लोज करते, जिसका मतलब ये माइनस इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, और हमने इसको ऐसे लिखा तो ये गलत नहीं है क्योंकि ब्रैकेट में लिखा है। ये तो हमने कर लिया माइनस को कॉमन। अब क्या करेंगे, अब हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला जो कि है a माइनस b² माइनस b² क्योंकि a² माइनस 2ab प्लस b², ये देखें तो ये इससे मिलता है a² माइनस 2ab का मतलब 2ab सब मल्टीप्लाई हो गए और फिर हमारे पास 6ay आ गया है। ठीक है, ये फुल फॉर्म है इसका सॉल्व करने के बाद, और b²। तो अब मैं इसको कन्वर्ट करके भी दिखा देती हूँ कि कैसे 2ab है। अब 9 हमारे पास 3² के इक्वल है, तो हम 3a का होल स्क्वायर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर a का भी होगा 3 का भी होगा, तो हमारे पास 9a² बन जाएगा। फिर आता है माइनस 6ay, तो 2a हमारे पास क्या होगा 3a, फार्मूला के अकॉर्डिंग 2 आ गया, a हमारे पास क्या है 3a एंड b हमारे पास क्या है y, तो y और प्लस y का स्क्वायर। अब y का स्क्वायर ऐसे कर देते और इसको कर देते क्लोज। अब मैं आपको करके दिखा देती हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3a इज इक्वल टू 6a मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 6ay, जो कि फिर से ओरिजिनल हमारे पास फॉर्म आ जाएगा।
ये क्वेश्चंस काफ़ी मज़े के हैं। एक दफ़ा आपको ये समझ आ गए ना, फिर आप इनको फुल एंजॉय करेंगे। लेकिन उसके लिए फार्मूले आपको याद होने चाहिए और आपने कॉन्सेप्ट वाले पार्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। एक दफ़ा आपको आ गए ना, एक दफ़ा फार्मूला भी आपको याद हो गया, फिर कुछ भी नहीं हो जाए आप इंशाल्लाह ये वाले पार्ट कभी नहीं भूलेंगे। अब जब ये हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल है तो हम इसको ऐसे ही लेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल ब्रैकेट a 3a है माइनस b हमारे पास y के इक्वल है और होल स्क्वायर। अब जो बड़े ब्रैकेट है इसलिए मिटा दिए क्योंकि यहाँ पे जो स्मॉल ब्रैकेट है वो बन गए हैं, तो इसका मतलब यही है कि ये माइनस इन सब से अप्लाई हो रहा है। तो अगर आप देखिए हमारे पास क्या बनेगा, अब 25 को मैं लिखूं 5z होल स्क्वायर, तो मैं लिख सकती हूँ क्योंकि 5 का स्क्वायर भी होगा और z का भी, ब्रैकेट से बाहर है, माइनस 3a माइनस वाई होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्म हमारे पास बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी के। इस तरह से मैं हमेशा आपको कहती थी कि फार्मूला आपने लिखना है। देखो यहाँ पे मैंने ये फार्मूला अप्लाई किया है तो ये मैंने लिख के छोड़ दिया, अब यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई किया तो लिख के छोड़ दिया, और अब मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगी। ए हमारे पास क्या है 5z प्लस बी हमारे पास, ये टोटल जो ब्रैकेट के अंदर है ये b को शो कर रहा है, तो हम इसको पहले ब्रैकेट में लिखते 3a माइनस वाई एंड ये ब्रैकेट क्लोज, फिर a माइनस बी, तो a माइनस बी 5z माइनस 3a माइनस वाई एंड ये हो गया। फिर हमारे पास आ जाता है ये वाला फॉर्म हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए आपको ये बड़े बड़े ब्रैकेट में और फिर इनके ब्रैकेट्स को रिमूव इसलिए नहीं किया कि ये जो 3ab है, अगर ये हमारे पास a होता है इस तरफ होता है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस हम क्या लिखते कि 3a माइनस वाई प्लस 5z, और एक जगह हम लिखते 3a माइनस वाई माइनस 5z। लेकिन मसला क्या है कि ये जो 3 माइनस वाई है ये हमारे पास b है जो इस माइनस के बाद आते हैं, जिसका मतलब है ये माइनस इन पे अप्लाई होगा। तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आएगा कि 5z प्लस 3a प्लस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस इज इक्वल टू माइनस y, और ये सॉल्व हो गया। ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस, फिर 5z, अब ये माइनस ये जो 3a है ये प्लस फॉर्म में है, तो प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस 3a एंड माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो प्लस y एंड ये हमारे पास इसका आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक 6.3 में जो क्वेश्चंस है वो थोड़े से मुश्किल है, तो इनको ना फर्स्ट टाइम अगर आप अटैम्प्ट कर लेते हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि इनको प्रैक्टिस करें। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी आएंगे आपके, और इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज भी करेंगे, तो इसलिए इनको प्रैक्टिस करने के सजेशन मैं आपको दूँगी। अब देखिए ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये हमारे पास वही a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाले फॉर्म में है, यानी टाइप 5 है। लेकिन कैसे, अब आप सोच रहे होंगे कि ये a स्क्वायर, ये 2ab, ये b स्क्वायर हो गया और ये हमारे पास c स्क्वायर हो गया, तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब या तो प्लस या माइनस, तो ये देखिए a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, तो इसी हिसाब से हम इस पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जो आप इसको लिख लेते हैं, और फार्मूला मैं अप्लाई करूंगी a माइनस बी होल स्क्वायर का, जो कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है। a स्क्वायर यानी x का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2x, b हमारे पास क्या है 5, क्योंकि 25 हमारे पास 5 स्क्वायर का रिजल्ट आता है, तो b हमारे पास 5 हो गया, प्लस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस ये जो 9y स्क्वायर है ये अलग है, बाकी ये जो पार्ट है यहाँ पे ये वाला अप्लाई हो रहा है, तो 9y स्क्वायर ये इसमें इंक्लूड नहीं है, उसको हमने हाथ नहीं लगाना, हम ये सॉल्व कर रहे हैं। फिर इन सब को हम a माइनस बी के इक्वल ले सकते हैं, यानी x माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ये तो हो गया सॉल्व। अब यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि a प्लस बी और a माइनस बी के इक्वल है।
हमारे पास ये क्या बनेगा, x माइनस 5 ये हमारे पास a है और 9 हमें इसको स्क्वायर वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो x माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 3y होल स्क्वायर, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9 जो कि हमारे पास 3 के स्क्वायर के इक्वल है। तो ये हो गया हमारे पास ये फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि x माइनस 5 प्लस 3y, देखिए x माइनस 5 ये तो खुद हमारे पास a है, फिर ये प्लस b 3y है, फिर ब्रैकेट a लिखना है जो कि x माइनस 5 है हमारे पास, माइनस b लिखना है जो कि 3y है, 3y, और ये इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखें तो ये आपके पास टाइप 4 से होगा, टाइप 5 से नहीं है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप सोच रहेंगे कि ये तो 9x हो गए a, z प्लस 2x होल स्क्वायर हमारे पास b हो गया, लेकिन यहाँ पे 4 है, तो फिर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे हो गया। अभी मैं बता देती हूँ कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे हो जाएगा। सबसे पहले 9x स्क्वायर को ऐसे छोड़ दे, माइनस कर दे, फिर ब्रैकेट लगाए, फिर 2 लिखे, फिर ये जो z प्लस 2x है इसको लिखे, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखना, ब्रैकेट लगाए और यहाँ पे स्क्वायर लगाए। अब ये जो ब्रैकेट है इसके ऊपर जो स्क्वायर है ये बताता है कि ये स्क्वायर z प्लस 2x का भी है और 2 का भी है, जो हमारे पास 4 बन जाता है, और ये एज इट इज पहले जो z प्लस 2x स्क्वायर है वो बन जाता है। तो इस तरह से ये सही है, गलत नहीं है, और हमारे पास वापस क्या आएगा, 4z प्लस 2x स्क्वायर, जो कि यहाँ पे लिखा है, क्योंकि 4 हमारे पास किसके बराबर है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 के, और 2 स्क्वायर भी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 के इक्वल है। आंसर वही आना है 4। तो बस अब हमारे पास बन गया ना a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं। अब इसी तरह से हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो हमें पहले इस 9 को 3 में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 के इक्वल है, जो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9 बन जाता है, और x 3x का होल स्क्वायर जो हमारे पास 9x स्क्वायर आएगा, माइनस वही फिर से ब्रैकेट लगाना है, 2z प्लस 2x क्लोज एंड होल स्क्वायर। ये तो हो गया हमारे पास a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हमें इस तरह से लिखना है। तो हम इसको लिखेंगे अभी फर्दर थोड़ा और सॉल्व होगा, वो इस तरह से कि 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय z 2z प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2x 4x, और इसी तरह से 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय z माइनस 2z, और माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2x इज इक्वल टू माइनस 4x। अब 3x 4x प्लस हो जाएंगे, हमारे पास 7x बनेगा प्लस 2z, और 3x माइनस होगा 4x से, तो माइनस x माइनस 2z बनेगा। अब हम क्या करेंगे, जो माइनस है उसको कॉमन लेंगे, यहां पे लिख लेते, ठीक है। तो जब इसको कॉमन लेंगे तो यहां पे लिखेंगे, फिर 7x प्लस 2z मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2z हो जाएगा, क्योंकि x भी पॉजिटिव और 2z भी पॉजिटिव। अब ये माइनस यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आ गया है तो ये इसको भी अफेक्ट करेगा, लाजमन सी बात है। अब देखिए, अगर आप 7x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x से, आपके पास क्या आएगा, माइनस 7x स्क्वायर। इसी तरह से आप माइनस को बाहर रख के 7x को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो आपके पास आएगा 7x, और बाद में ये जो ब्रैकेट के बाहर माइनस है उसको अप्लाई कर देंगे, यानी ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो माइनस 7x। दोनों सूरत में आंसर सेम आएगा, क्योंकि ये दोनों माइनस है, इसलिए ये जब मल्टीप्लाई होगा इससे तब माइनस 7 ही आएगा, और ये 7 इससे मल्टीप्लाई होगा और लास्ट में माइनस अप्लाई होगा, तब भी आंसर माइनस 7 ही आएगा। तो ये हम कॉमन लेकर यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस तो हो नहीं रहे हैं, तो इस वजह से ये यहाँ पे लिखा जाएगा आंसर।
कुछ जगह आपको क्या काम आएगा कि फार्मूले वगैरह याद रखना और कॉन्सेप्ट बनाना, लेकिन कुछ जगहों पे आप लोगों को प्रैक्टिस काम आएगा। अब ये जो फॉर्म है, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था वो, और ये एक ही स्टाइल में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है। देखिए सिर्फ यहाँ पे जो 9 है और वहाँ पे हमारे पास 4 था जिसको हमें कन्वर्ट करना था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9 को 3 कर देंगे, a प्लस वाई और ये ओल स्क्वायर करके ए स्क्वायर कर देंगे। तो अब देखिए ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में आ गया, क्योंकि 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 के इक्वल है, तो ये कोई मसला नहीं है। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, तो ये हमें नहीं लगता कि ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, या ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना है कि या तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाए या इस फॉर्म में आ जाए, किसी एक फॉर्म में आ जाए। तो सबसे पहले हम इसको 1 को छोड़ के और 2xy को एज इट इज छोड़ देते हैं, और ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई स्क्वायर। अब हम इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 1 को एज इट इज छोड़ के हम x को यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 2xy लिख सकते हैं, फिर माइनस वाई स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आगे पीछे किया है, साइन वगैरह तो चेंज नहीं किया ना, वही एक दूसरे से प्लस माइनस हो रहा है तो वही अभी भी हो रहा है, हम वापस पीछे जा सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब अगर देखो तो इस 1 को छोड़ के माइनस को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स का माइनस हमने कॉमन लिया है। ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे ताकि जब ये मल्टीप्लाई हो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस बन जाएगा। तो 2xy फिर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस, ताकि माइनस वाई स्क्वायर आ जाए। ये तो हमने कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन रहा है a माइनस बी ओल स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो वो अप्लाई करेंगे, हमारे पास 1 माइनस वन माइनस एक्स हमारे पास a है माइनस वाई हमारे पास b है, फार्मूला का a भी बोल रही हूँ, ओल स्क्वायर इस फॉर्म में था, ये वाला हमने इस फॉर्म में कर दिया क्योंकि एक दूसरे के इक्वल है। अब 1 का स्क्वायर मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 जो कि 1 के इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसका स्क्वायर लेंगे, यहीं पे ही ले लेती हूँ। अब जाके हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, ये a माइनस बी के फॉर्म में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि हमारे पास इक्वल होगा a प्लस बी और a माइनस बी के। जब इसको अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स माइनस वाई एंड मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास a है माइनस एक्स माइनस वाई हमारे पास b है, और ये फर्दर इनको ओपन करना है क्योंकि ब्रैकेट है, तो 1 प्लस एक्स माइनस वाई, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही बन जाते हैं, फिर 1 माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस एक्स, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस एक्स है, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो ये माइनस एक्स बन गया और ये प्लस वाई, और ये इसका आंसर। तरह से आपने इनको लिखना है क्योंकि ये फार्मूले आपने लिखने हैं, जहाँ पे मैं मिटा देती हूँ, जहाँ पे मैं नहीं लिखती, लेकिन जब जब फार्मूला यूज़ करेंगे आपने अपने नोटबुक में होमवर्क जो कर रहे होते हो और अपने एग्जाम में वो लिख लिया करें, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारे पास a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के फॉर्म में है। अब कैसे मैं बता देती हूँ। 4a स्क्वायर हमारे पास a स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 4ab। अब मैं इसको पहले ऐसे ही लिख लेती हूँ, फिर अरेंज करते हैं। तो 4a स्क्वायर ये हो गया हमारे पास a स्क्वायर, फिर हमारे पास 2ab प्लस और माइनस, तो यहाँ पे माइनस 4ab 2ab है, फिर प्लस b स्क्वायर हमारे पास ये है b स्क्वायर,
और माइनस सी स्क्वायर, ये भी खुद ही सी स्क्वायर फॉर्म में है। तो ये तो हमने कर लिया टाइप 5 की तरह इसको अरेंज। अब ये जो ए स्क्वायर 2ab इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 2a होल स्क्वायर माइनस 4ab जिसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2a मल्टीप्लाई बाय b प्लस b होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब 2 2 4ab बन जाएगा, जो पहले से ये माइनस वही माइनस। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला अब अप्लाई होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए हम इसको a माइनस बी होल स्क्वायर करेंगे। a है 2a और b हमारे पास b के इक्वल है और माइनस सी स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में, जिसको हमने a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्म में लिखना है। तो इसको जब हम करेंगे a प्लस बी, तो a क्या है 2a माइनस बी, ये टोटल हमारे पास a स्क्वायर बना रहा है 2a माइनस बी और फिर प्लस प्लस b हमारे पास क्या है सी स्क्वायर, ये हो गया c, फिर a माइनस बी, a क्या है 2a माइनस बी, इस केस में इस क्वेश्चन के केस में हमारे लिए a बना रहा है। ओ लाइट चली गई। तो अब हमने क्या करना है 2a माइनस बी, ये पूरा a बन गया, फिर माइनस है और फिर b जो कि यहाँ पे c है c, और ये इसका आंसर। ये क्वेश्चन के साथ, इस क्वेश्चन के साथ ये वाला जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी कुछ चीज़ें मैंने आपको और बतानी है, और वो है ये वाले फार्मूला। कुछ फार्मूले हमें बुक में दे थे और कहा था कि आपने वो क्लास 7th में पढ़े थे, जो कि हम बार बार यूज़ करें, जिनमें से a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले हैं। अब a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। a प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास इक्वल है a प्लस बी a माइनस बी के। ये आप लोगों ने क्लास 7th में पढ़े हैं, यहाँ पे ये रिवाइज है। लेकिन इस क्लास में हमें 2 और फार्मूले सीखने को मिले, जिनमें से एक था हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर और x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर, जो अब तक के यूनिट्स में एक्सरसाइज में 6.1, 6.2 और 6.3 तक हमने ये वाले फार्मूले यूज़ किए हैं। ये वाले फार्मूले ज़्यादा यूज़ किए, ये दोनों फार्मूले हमने 6.2 में यूज़ किए थे जब हमने 6.2 किया था। अच्छा, ये हमने 6.2 में नहीं बल्कि 6.1 में यूज़ किया था। लाइट जाने की वजह से काफ़ी मुझे ये मसला हो रहा है, डार्क हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि इतना सा कर लूँ कि आप लोगों को ये फार्मूले भी याद करा दूँ कि ये आपने भूलना नहीं है। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स हमने 6.1 में यूज़ किए थे, 6.2 में यूज़ नहीं किए थे। और आपको ये याद होने चाहिए कि x प्लस 1 अपॉन एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल है, और x प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल है। ये फार्मूले जिस तरह से आपने क्लास 7 में पढ़े और अब आपको फिर से रिवाइज कर रहे और पढ़ाए जा रहे, इसी तरह से ये जो दूसरे फार्मूले है, लाइट आ गई, तो लाइट का आना जाना भी ज़्यादा है, तो ये आपको क्लास 9th में पूछे जा सकते हैं या फिर से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवाए जा सकते हैं, जिस तरह भी हमने 6.1 में किया। तो ये फार्मूले आपने अलग से नोट करने हैं, अपना एक नोटबुक बनाना है जिसमें फार्मूले लिखने हैं और उनको याद करने में अभी एग्जाम के लिए भी तो आपको ये दोनों काम आएंगे और ये तीनों भी तो आपको याद होने चाहिए। और फर्दर हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 6.4 से, तो वहाँ पे हम इस तरह के और फार्मूले सीखेंगे। इसलिए मैंने अभी ये यहाँ पे स्पेसिफाई कर लिए कि अब तक हमने ये 5, 1 2 3 4 5 फार्मूले यूज़ किए, तो आगे चल के फर्दर और फार्मूले भी आ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम 6.4 का जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि इन वीडियो से आपको काफ़ी सारा फ़ायदा हो रहा है, और उम्मीद ये भी करती हूँ कि आप ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, आगे दूसरों के साथ भी शेयर कर रहे हैं, और आप यहाँ से काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।